हेलो माय डियर स्टूडेंट, मेरा नाम है निर्भय। आपको गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, जिस टाइम पे भी आप मेरा वीडियो देख रहे हैं उस टाइम का बेस्ट विशेस। अब हम आज पढ़ेंगे यार एक बहुत ही कमाल के ऑर्गन के बारे में, जिस ऑर्गन को बोलते हैं यार स्टमक। तो स्टमक तुम यार जानते हो बड़ा इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है यार, बड़ी ही कमाल का ऑर्गन होता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का। किसका? डाइजेस्टिव सिस्टम का। समझ में आ रही बात? किसका इंपॉर्टेंट ऑर्गन है? डाइजेस्टिव सिस्टम का। और जो हमारा स्टमक होता है यार, पता है कहाँ पे होता है? ये स्टमक हमारे लेफ्ट साइड ऑफ द एब्डोमेन होता है। और ये एब्डोमेन क्या होता है यार? एब्डोमेन चेस्ट के नीचे का जो कैविटी होता है, हमारा चेस्ट के नीचे का जो रीजन प्रेजेंट होता है, डायाफ्राम के नीचे का जो रीजन प्रेजेंट होता है, उसको हम एब्डोमेन का रीजन बोलते हैं। द कैविटी विच इज प्रेजेंट इन द एब्डोमेन रीजन, इट इज नोन एज एब्डोमिनल कैविटी। तो एब्डोमिनल कैविटी के लेफ्ट साइड में हमारा प्रेजेंट होता है स्टमक। आओ तुम्हें बताते हैं यार कैसे। देखो, ये हमारा है एक प्यारा सा भैया। कौन है? भैया है, भैया। ये भैया का हो गया चेस्ट का रीजन। यहाँ पे प्रेजेंट होता है डायाफ्राम का रीजन। ये डायाफ्राम के नीचे का जो रीजन है, यहाँ इसको बोला जाता है एब्डोमेन रीजन। और द कैविटी विच इज प्रेजेंट इन द एब्डोमेन रीजन नोन इज एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी। और इस एब्डोमिनल कैविटी के लेफ्ट साइड प्रेजेंट होता है हमारा स्टमक। क्या प्रेजेंट होता है? स्टमक हमारा लेफ्ट साइड। हमारा जो स्टमक होता है उसकी पोजीशन क्या है? लेफ्ट साइड ऑफ द एब्डोमेन। अब यार बात करते हैं स्टमक की शेप की। स्टमक की शेप होती है जे शेप्ड। तो बोलोगे सर ये जे शेप्ड है क्या? नहीं बे, ये तुमको लोकेशन बताने के लिए किया। अब आओ करते हैं स्टमक की शेप और स्टमक के रीजन करते हैं हम लोग। तो देखो भैया, स्टमक भैया हमारे कैसे बनते हैं। स्टमक भैया हमारे कुछ इस तरीके से बनते हैं, कुछ इस तरीके से। ये हमारा स्टमक है और स्टमक की शेप कैसी होती है? जे शेप्ड। और स्टमक प्रेजेंट कहाँ होता है? बिटवीन द डायाफ्राम एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। इतना बेसिक नॉलेज तो होना चाहिए यार सबको, ठीक है। अब ये स्टमक का ये वाला जो रीजन होता है, अब हम बात करेंगे रीजन ऑफ द स्टमक। रीजन ऑफ द स्टमक, रीजन ऑफ द स्टमक। ये जो रीजन होता है इसको हम लोग बोलते हैं कार्डियक रीजन। दिस रीजन इज नोन एज कार्डियक रीजन एंड दिस रीजन इज नोन एज फंडिक रीजन या फंडस रीजन बोल दो। फंडस। ये वाला जो रीजन है ये है आपका बॉडी ऑफ द स्टमक। एंड ये वाला जो रीजन है बेटा वो है हमारा पाइलोरिक रीजन। पाइलोरिक रीजन। सो देयर आर 4 रीजन्स ऑफ द स्टमक। फर्स्ट वन इज कार्डियक, फंडस, बॉडी एंड पाइलोरिक रीजन। तो हमारे पास 4 रीजन हैं, कार्डियक रीजन, फंडस रीजन, बॉडी एंड पाइलोरिक रीजन। कार्डियक रीजन क्या होता है? ये ऊपर की तरफ जो इसोफेगस आती है उसको कांटेक्ट करता है। यहाँ पर कार्डियक इसोफेगल स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है जो फूड के बैकफ्लो को प्रिवेंट करता है। और यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन से पाइलोरिक स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है जो फूड को यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने से प्रिवेंट करता है कि भैया रुक जा, थोड़ा डाइजेशन हो जाए तब तू जाइयो। और इधर से वापस आने में भी इसका रोल होता है कि भैया मत जा, तेरा हो गया, तू आगे जा, ठीक है। तो ये हमारे स्टमक के रीजन है। तो स्टमक के कितने रीजन है बेटा? स्टमक के होते हैं हमारे 4 रीजन, कार्डियक, फंडिक, बॉडी, पाइलोरस। कार्डियक, फंडस, बॉडी, पाइलोरस। कार्डियक, फंडस, बॉडी, पाइलोरस। ये हो गए हमारे स्टमक के यार रीजन। अब हम बात करते हैं यार स्टमक की हिस्टोलॉजी के बारे में। हिस्टोलॉजी क्या होती है? स्टडी ऑफ द टिश्यू इज नोन एज हिस्टोलॉजी। अब हम बात करेंगे स्टमक के टिश्यू के बारे में, स्टमक के लेयर्स के बारे में, स्टमक की सेल्स के बारे में। यहाँ पे क्या क्या होता है आज देखते हैं यार। तो देखो यार, ये जो स्टमक अभी हमने बनाया था, एक छोटा सा स्टमक, प्यारा सा स्टमक और बना लेते हैं। ये भी जो हमने स्टमक बनाया, अब स्टमक की हमने लेयर स्टडी करी माइक्रोस्कोप के अंदर। तो हमने देखा
मैंने उसको उतना देखा जितना देखा जा सकता था। तो मैंने स्टमक को उतना देखा जितना देखा जा सकता था। तो स्टमक की जो इनर मोस्ट लेयर होती है, जो सबसे अंदर की लेयर होती है, उसको बोलते हैं बेटा म्यूकोसा। म्यूकोसा। एंड म्यूकोसा के अंदर जो है हमारा है सब म्यूकोसा। देयर इज म्यूकोसा एंड सब म्यूकोसा एंड द थर्ड नंबर लेयर इज नोन एज मस्कुलैरिस। क्या बोलते हैं इसको? मस्कुलैरिस। एंड जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर है हमारे स्टमक की, दैट इज नोन एज सिरोसा। सिरोसा। तो हमारे स्टमक की कितनी लेयर होती है बच्चा? हमारे स्टमक की होती हैं 4 लेयर। कौन कौन सा? म्यूकोसा, इनरमोस्ट, सब म्यूकोसा, मस्कुलैरिस एंड सिरोसा। सबसे अंदर म्यूकोसा, फिर सब म्यूकोसा, फिर मस्कुलैरिस, फिर सिरोसा। समझ गए? आ जाओ आ जाओ आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, समझाता है तुमको। अब यार ये जो म्यूकोसा है ना, ये जो म्यूकोसा है ना, ये बड़ा कमाल का होता है यार। क्यों? ये जो म्यूकोसा का लेयरिंग है ना, जो कवरिंग है ना यार, इसके पास बहुत सारी सेल्स होती हैं, बहुत सारा ग्लैंड प्रेजेंट है यार इसके पास, और ये बड़े बड़े एंजाइम सिक्रीट कर देता है, HCl सिक्रीट कर देता है, इंट्रिंसिक फैक्टर सिक्रीट कर देता है, और सबसे जरूरी चीज म्यूकस सिक्रीट कर देता है यार। म्यूकस जानते हो क्या होता है? एक प्रोटेक्टिव कवरिंग बना देता है स्टमक के अंदर। जो एसिड अगर स्किन पे गिर जाए ना तो स्किन जल जाए यार, वो म्यूकस प्रिवेंट करा देता है कि स्किन नहीं जलेगी। बॉडी के अंदर एसिड भरा है, बताओ, फिर भी बॉडी को डैमेज नहीं हो रहा है, स्टमक को डैमेज नहीं हो रहा। इतनी पावर है इस म्यूकस के अंदर। आओ देखते हैं कि म्यूकोसा के अंदर कौन सी जो ग्लैंड प्रेजेंट होती है उसको बोलते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट होती है हमारे स्टमक रीजन में। अब स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड में कौन कौन सा सेल्स है हम उनको देखेंगे यार। तो उसको देखने के लिए सबसे पहले इसको यार रब कर देते हैं, क्योंकि हमारे पास बोर्ड है भरा हुआ। अब इसको कर देंगे खाली। इसको नहीं नोट करा तो कर लो नोट। अब देखो, अब ये जो स्टमक के अंदर म्यूकोसा की जो ग्लैंड थी, हमने वहां पे एक ग्लैंड प्रेजेंट होती है जिसको बोलते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड। अब इस गैस्ट्रिक ग्लैंड में यार बहुत सारा सेल्स प्रेजेंट होगा तुम्हारा, बहुत 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 सारा 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 क्या प्रेजेंट होगा? सेल प्रेजेंट होगा। कौन सी ग्लैंड में? गैस्ट्रिक ग्लैंड में। तो सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे जरूरी सेल हमारी होती है म्यूकस सेल। ये हो गई हमारा म्यूकस सेल। म्यूकस सेल। म्यूकस सेल क्या सिक्रीट करता है? इट सिक्रीट द म्यूकस। म्यूकस सेल क्या सिक्रीट करता है बच्चा? म्यूकस सिक्रीट करता है। और उसके पास एक सेल और होती है जिनको बोलते हैं पैराइटल सेल। पैराइटल सेल क्या? पैराइटल सेल क्या करती हैं? पैराइटल सेल प्रेजेंट होती हैं। पैराइटल सेल हमारा क्या करता है? पैराइटल सेल हमारा सिक्रीट करता है HCl एंड इंट्रिंसिक फैक्टर। पैराइटल सेल क्या सिक्रीट करेगा? HCl एंड इंट्रिंसिक फैक्टर। HCl और इंट्रिंसिक फैक्टर। इंट्रिंसिक फैक्टर ये हमारा पैराइटल सेल होगा। उसके बाद हमारा होता है एक सेल और होता है जिसको बोला जाता है पेप्सिनोजेन। से बनता है क्या? पेप्टिक सेल। पेप्टिक सेल। पेप्टिक सेल से क्या बनता है? चीफ सेल। आ जाओ, इसको बोलते हैं चीफ सेल। तो हमारी चीफ सेल्स क्या सिक्रीट करती हैं? पेप्सिनोजन। पेप्सिनोजन। और हमारा सिक्रीट करता है लाइपेज। क्या सिक्रीट करता है? लाइपेज। कौन सिक्रीट करता है? चीफ सेल। क्या सिक्रीट करता है? पेप्सिनोजन एंड लाइपेज। पैराइटल सेल HCl एंड इंट्रिंसिक फैक्टर। पैराइटल सेल HCl एंड इंट्रिंसिक फैक्टर। चीफ सेल क्या सिक्रीट करता है? पेप्सिनोजन एंड लाइपेज। और एक सेल और होती है जिनको बोलते हैं गैस्ट्रिक सेल्स। गैस्ट्रिक सेल्स होती हैं हमारी। गैस्ट्रिक सेल्स क्या सिक्रीट करती हैं बेटा? गैस्ट्रिक सेल्स सिक्रीट करती हैं हमारा गैस्ट्रिन। क्या सिक्रीट करती हैं? गैस्ट्रिन। गैस्ट्रिक सेल क्या सिक्रीट करता है? गैस्ट्रिन। तो आ जाओ, स्टमक के अंदर हमारे पास 4 लेयर थी, म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, मस्कुलैरिस एंड सिरोसा। म्यूकोसा के अंदर मॉडिफिकेशंस होते हैं और वहां पर बनती हैं ग्लैंड जिसको बोलते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड के अंदर हमारी प्रेजेंट है कुछ कॉमन सेल्स। पहली सेल म्यूकस सेल। म्यूकस सेल सिक्रीट करता है म्यूकस। पैराइटल सेल सिक्रीट करता है HCl एंड इंट्रिंसिक फैक्टर। चीफ सेल सिक्रीट करता है पेप्सिनोजन एंड लाइपेज। गैस्ट्रिक सेल सिक्रीट करती हैं गैस्ट्रिन। अब आओ देखते हैं यार, ये HCl का रोल पढ़े हो ना यार। HCl क्या करता है? ये जो पेप्सिनोजन है ना, इसको पेप्सिन में कन्वर्ट करता है। HCl क्या करता है? पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट करता है। और ये पेप्सिन क्या करता है भाई? फूड डाइजेशन, प्रोटीन डाइजेशन में हेल्प करता है अपना पेप्सिन।
और ये इंट्रिंसिक फैक्टर जो ये पैराइटल सेल रिलीज करती हैं, एक विटामिन पढ़े हो, विटामिन B12 यार, विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा और ये इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं आएगा, तो पैराइटल सेल को थैंक यू बोलो यार, तुम HCl निकाल रहे हो, तुम यार इंट्रिंसिक फैक्टर निकाल रहे हो, चीफ सेल को थैंक यू बोलो, तुम पेप्सिनोजन निकाल रहे हो, लाइपेज निकाल रहे हो, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स को भी थैंक यू बोलो यार, तुम गैस्ट्रिन रिलीज कर रहे हो। तो ये कुछ हमारी छोटी सी एक छोटा सा एक बेसिक सा इंफॉर्मेशन था अबाउट द स्टमक। और स्टमक के बारे में और जानना है और पढ़ना है इस तरीके से, तो आप हमारे वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और हमसे जुड़े रहो। अगर तुम्हें कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तुम्हारी बायोलॉजी से रिलेटेड या नीट यूजी के एग्जाम से रिलेटेड या बोर्ड एग्जामिनेशन से रिलेटेड, तुम 7985671041 पर मैसेज कर सकते हो, अपनी बात रख सकते हो। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 7985671041। ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो बहुत बहुत शुक्रिया, अगर कोई कमी लगी तो कमेंट सेक्शन में बताएं। थैंक यू।